फ्रेंड्स, कैसे आपसे बड़ा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हमारे क्लास 8 का चैप्टर है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या जाने थे कि स्क्वायर किसे बोलते हैं और परफेक्ट स्क्वायर कहते किसे हैं। तो स्क्वायर वो जिसको जो नंबर के ऊपर में उसका पावर 2 रहे उसे बोलते हैं स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर उसे बोलते हैं जब कोई भी नंबर पेयर में रहे, किसी भी फैक्टर्स जब वो पेयर में रहे तब उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो उसी का हम सम 10 प्रॉपर्टीज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा 4 प्रॉपर्टीज और रह जाएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, और ये आपसे का पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम 4 और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा एक प्रॉपर्टीज रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो रिलेटेड किससे है, पाइथागोरस थ्योरम से। आपसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है। आपसे अगर पढ़े होंगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे इसमें हम यहाँ से यहाँ तक 10 प्रॉपर्टीज बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़े तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यानी ये प्रॉपर्टीज उसे बोलते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी इंपॉर्टेंट कुछ चीज जो रहते हैं जो बहुत इजी रहता है बट आदमी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो वही है ये 10 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी जब कोई भी नंबर का स्क्वायर इवन में होगा तो ऑलवेज हमेशा उसका जो स्क्वायर का आंसर निकलेगा वो भी इवन ही में रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये 16 का स्क्वायर, यानी 16 क्या है, एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर बोल रहा है तो वो कितना आएगा 256। तो 256 इवन नंबर है। 8 क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 क्या है हमारा इवन नंबर है, 64 उसका स्क्वायर है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब सेकंड में कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, यानी जब कोई भी नंबर का कोई भी स्क्वायर ऑड हो तो वो भी ऑलवेज उसका आंसर ऑड में ही होगा। जैसे 9 क्या है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 9 का स्क्वायर 81, बट वो 9 क्या है, ऑड है, 81 क्या है, ऑड है। 3 क्या है, ऑड है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 भी क्या है, ऑड है। यानी ये दोनों भी ऑड है और ये दोनों भी है ऑड है, यानी ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ठीक है। तो यानी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब थर्ड है कि अ नंबर हैविंग ऑड ऑफ जीरोस इन द एंड और इन नेवर परफेक्ट स्क्वायर, यानी जब कोई भी नंबर हैविंग यानी नंबर में ऑड ऑफ जीरोस यानी जीरो जो रहे वो ऑड में हो तब वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। जैसे 9090, यानी ये लास्ट एंड में क्या है, 10 है और 10, यानी एक जीरो क्या होगा, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे 7000, अब इसमें जीरो काउंट करें, 1 2 3, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड जीरोस है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 5, 505 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, समझे। अब हम फोर्थ अपना प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ए नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट इट्स वंस प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ से नंबरिंग चालू हो गया है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिस नंबर में 2 3 7 8 पहले प्लेस पर यानी वंस प्लेस पे रहे वो कभी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 2 3 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 3 भी है, 3 वंस का प्लेस पर है, यहाँ पे 3 वंस का प्लेस पर है हमारा, देखिए वंस का प्लेस पर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 242 क्या है, 242 इसके अंत में क्या है, 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 457 7 है लास्ट में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 578 8 है लास्ट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखना पड़ेगा। इफ अ नंबर हैज 1 और 9 एट इट वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर हैज 4 एट इट वंस प्लेस, यानी जब कोई भी नंबर में 1 और 9 रहे तब उसके वंस
याद रखना पड़ेगा कि शॉर्ट में याद रखें कि कोई भी नंबर में 1 और 9 आए तो उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो उसके 1 प्लेस पर 4 आएगा। जैसे 8 1 इसमें भी आया 18 में, तो इसका भी 4 आ रहा है लास्ट में 324। ठीक है, उसके बाद है इफ अ नंबर हैज 2 और 8, और जिस नंबर में 2 और 8 आएगा एट इट्स वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर हैज 4 एट इट वंस प्लेस। यानी जब 2 और 8 आएगा, 2 और 8 आएगा जिस नंबर में, उस नंबर के वंस प्लेस पर 4 आएगा। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल ही लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे 2 का ही स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर 2 भी है ना, तो इसका स्क्वायर करें 4, अब 4 आया वंस प्लेस पर। आया 22 का भी स्क्वायर करें तो 44 आएगा 22 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 24 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। 22 को 22 ही से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 484, यानी 484। लास्ट में वन प्लेस पर 4 आया, तो ये रूल भी याद रखना है। ठीक है, और मैं आप सभी को स्क्वायर, ये स्क्वायर बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज नहीं, बहुत इजी चीज है। अगर हमें उससे कम अप्रोक्सीमेटली 100 या 200 तक का कम से कम स्क्वायर नंबर याद कर लेना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 32 का स्क्वायर कितना होगा ये बताना है, 22 का स्क्वायर कितना होगा, तो 484, ऐसे याद रखना है कम से कम। तो मैंने 50 तक का स्क्वायर रूट, मैंने 50 तक का स्क्वायर नंबर डाल दिया अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, तो आप सभी वहां पर से जाकर देख सकते हैं, और उससे आगे भी आप सभी को अगर सीखना है कि 50 से आगे कैसे निकालते हैं और 1 से ही कैसे निकालते हैं, स्क्वायर नंबर निकालते कैसे हैं, तो जो नंबर का निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 44 का निकालना है, तो उसी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर को एक बार उसी से फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके हमारा 7 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो है इफ अ नंबर हैज 3 और 7, जब नंबर में 3 और 7 हो एट इट वंस प्लेस, उसके वंस प्लेस पर, देन इट स्क्वायर हैज 9 एट इट वंस, तब उसके आंसर में वंस प्लेस पर क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे 7 है 3 और 7, तो 7 आया, तो 7 का क्या होगा 49, वंस प्लेस पर क्या आया 9 आया। 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आया, ये क्या है 9 आया। 13 का स्क्वायर वंस प्लेस पे क्या है, तो सॉरी यहाँ पर क्या है 13 है, 3 है, फिर यहाँ पर क्या आया 169, यानी 9 लास्ट नंबर, वंस के प्लेस पर क्या है 9 है। समझ गए। अब 8 नंबर, इफ अ नंबर हैज 4 और 6, यानी कोई भी नंबर में 4 और 6 हो एट इट वंस प्लेस, उसके वंस प्लेस पर, तब हैज 6 इट वंस प्लेस, यानी तब उसके प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा उसके स्क्वायर में। जैसे 4 का स्क्वायर, 4 और 6 का बात किया गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के वंस प्लेस पर क्या है 6 है। ठीक है, अब 6 यहाँ पर 6 का भी बात हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर निकाले तो कितना है 36 में वंस प्लेस क्या है 6 है। ठीक है, समझ गए। अब उसका अगला हमारा है 9th नंबर प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर हैज 5 एट इट्स वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर हैज 5 एट इट्स वंस प्लेस, यानी कोई भी नंबर में 5 हो एट इट वंस प्लेस, तब उसका नंबरिंग यानी उसका स्क्वायर का जो नंबर है उसको हमेशा वंस प्लेस पर 5 ही आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर कीजिए 25, वंस प्लेस पर 5 आया। 25 का स्क्वायर कीजिए 625, 5 ही आएगा। समझ गए। 25 का देखिए 25 का स्क्वायर कीजिए तो 6 से 25 आया, वंस प्लेस पर क्या है 5 है। अब 10 नंबर पर परफेक्ट स्क्वायर लीव अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइड बाय 3 और 4, जब हम किसी भी नंबर को 3 या 4 से हम डिवाइड करते हैं तब उसका रिमाइंडर 0 या 1 आता है, 0 या 1 आता है। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 को डिवाइड कीजिए तो 3 से, अगर 3 से लगाए तो 8 3 24, ठीक है, 3 8 जा 24 और प्लस 25 प्लस 1 25। ठीक है, समझ गए। जैसे हम यहाँ पर शॉर्ट में करके दिखा दे रहे हैं अभी, जैसे क्या 25 का निकालिए, कितना से हम लगाए 3 से, तो 3 8 जा 24 और 1 कैरी आ गया, यानी 3 + 8, 3 × 8 प्लस 1 आया। या फिर उसको उल्टा ही
0, यानी 49 से डायरेक्टली 4 से कट जाएगा, इसलिए आप 0 बचा। तो यानी जब हम कोई भी नंबर को 3 और 4 से गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब हमारा उसका रिमाइंडर 0 या 1 ही बचेगा। ठीक है, ये 10 रूल आज हम सभी ने सीख लिया। जो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल ये है, ये सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सभी को याद रहेगा। ठीक है, कि इवन नंबर का स्क्वायर नंबर इवन ही होगा, ऑड का ऑड ही होगा, ऑड ऑफ जीरोस रहेगा तो वो नेवर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जब ये बाकी सभी यहाँ से 4 से लेकर 10 तक ये सभी हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे देखिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम कि 2, 3, 7 और 8 रहे तब वो नेवर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2, 3, 7 और 8 है तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जब 1 और 9 आए वंस प्लेस पर तब उसका लास्ट वंस प्लेस स्क्वायर नंबर का क्या होगा 4 होगा। जब 2 और 8 है वंस प्लेस पर तब उसका स्क्वायर नंबर क्या होगा 4 होगा। जब 3 और 7 रहे एट इट वंस प्लेस पर तब उसका स्क्वायर नंबर 9 होगा। जब 4 और 6 रहे स्क्वायर उस नंबर में तो उसका स्क्वायर नंबर कितना होगा 6 होगा वंस प्लेस पर। जब 5 होगा एट इट वंस प्लेस, सो द स्क्वायर नंबर हैज 5 एट इट वंस प्लेस। जब अ परफेक्ट स्क्वायर लीव रिमाइंडर 0 and 1 व्हेन डिवाइड बाय 3 और 4, जब हम 3 और 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तब 0 या 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, समझ गए? तो आज का वीडियो आपसे कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। वैसे तो हम पार्ट 3 हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, और पार्ट 3 में हम वैसे तो जानेंगे ये 4 प्रॉपर्टीज, ये तो बता दिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो उससे भी आएगा उसमें हम सीखेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक वीडियो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, एक आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, हमारा ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा, मतलब इसको डिफिकल्ट उतना नहीं, अगर समझना चाहे तो कुछ भी समझ सकते हैं, बट अगर हम उसे अच्छे से समझना चाहे तो थोड़ा अच्छे से फोकसिंग करेंगे। वैसे तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है उसे समझने के लिए। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वीडियो आए तभी आपके चैनल पे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चले जाए। तो